शफात, ना सिर्फ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सिंध हुकूमत के दावे वो धरे के धरे रह गए। पिछले साल हमने देखा था कि वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने भी काफ़ी सवाल से बातचीत की थी, फंड्स इकट्ठे किए जा रहे थे और उसके बावजूद अब जो नालों की सिचुएशन है, अब जब बारिश होगी तो पता चलेगा कि और कितना नुकसान हो सकता है। और कराची में जहाँ नालों की सफाई का सिलसिला इल्तवा का शिकार है, तो वहीं कराची के पौश इलाके डिफेंस में भी क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से नालों की सफाई अब की जा रही है। ये इलाके बारिशों में ज़ेर आब आ जाया करते थे और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं एयरवाई न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल परवेज। जी अफजल। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की पेशेंगोई के बाद जहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 38 बड़े नाले और 500 से ज़ायद छोटे नालों की सफाई का सिलसिला जारी है, तो वहीं क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की भी जानिब से बारिशों के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त डिफेंस फेज 4 में मौजूद हूँ। ये पोश इलाका है जहाँ पिछले साल बारिशों के बाद ये इलाका डूब गया था। इस सिलसिले में क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से मौसर इक़दामात किए गए हैं। मजीद कैंटोनमेंट बोर्ड के छोटे बड़े नालों की सफाई के लिए क्या इकदाम हैं, मेरे साथ मौजूद है क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के इंजीनियर। आइए हम इनसे बात करते हैं। CBC के जुरिसडिक्शन के अंदर 20 किलोमीटर के नाले हैं जो कि तकरीबन हर फेज़ में है। फेज़ 1 से लेके एक्सटेंशन, फेज़ 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह छोटे बड़े ये 20 किलोमीटर नाले हैं और इसमें हमने तकरीबन 50% क्लियर कर दिए और इंशाल्लाह कोशिश है कि ये बारिश तक हम मैक्सिमम इसमें मतलब वो कर सके काम। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से हालिया दिनों में होने वाली बारिशों की पेशेंगोई के बाद तमाम तर हिफाजती इकदाम कर लिए गए हैं। पोश इलाकों में जो यहाँ के रिहायशी हैं वो मुतासिर और परेशान ना हो सके, इस सिलसिले में क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के जितने भी इलाके में 20 से ज़ायद छोटे बड़े नाले हैं उनकी सफाई का काम बारिश से कबल कर लिया जाएगा। जी ये बड़ी अच्छी बात अफसर परवेज, अगर ऐसा हो गया, क्योंकि शफात आपको पिछली बार याद है जब पिछले साल जब मानसून की बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी तो जो ख़याबान शहबाज था वो नहर शहबाज का मंजर पेश कर रही थी और इस कदर वहाँ पर पानी था और करंट लगने की वजह से हमने देखा कि वहाँ पर कई अमवात हुई हैं। जी जनाब, और करंट के हवाले से ज़रा डिटेल में बात करने की ज़रूरत है कि क्या हुआ है अब तक। लेकिन आप ये ज़रूर देखिएगा कि ख़ुद जो वसीम अख्तर साहब हैं, कराची के मेयर हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने 20 तारीख को कहा था, 20 जून को कहा था कि इस साल नालों की सफाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास फंड्स ही नहीं है। और एक बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन है इस ऐसी सूरत हाल में कि जब हम बता रहे हैं कि मानसून आने वाला है और ये बड़ी मानसून की मेहरबानी है कि वो 2 दिन लेट हो गया, वरना इसने संडे नाइट को पहुंच जाना था। ये फिर भी अभी भी मंगल की मॉर्निंग को आ रहा है। लेकिन यानी कि पूरा कराची इस वक्त ऑटो मोड पे चला गया है। जो इतने अरसे से जो कचरा यहाँ पर जमा था वो वहीं का वहीं रहेगा क्योंकि फंड्स नहीं हैं। पिछले साल हमने देखा था कि तकरीबन 2-3 महीने काफ़ी ज़्यादा सियासत की गई थी नालों की सफाई के हवाले से कि जी सफाई ना होने की वजह से भी बहुत सारे नालों में तुग़यानी आ जाती है और उसके बाद देखा कि बहुत सारी जानी नुकसान भी हुआ। 2-3 महीने इस पे जम के टिका के इस पे सियासत हुई, लेकिन एज सच जो आउटकम जो अवाम एक्सपेक्ट कर रहे थे शफात वो नहीं देखे गए। फेडरल गवर्नमेंट भी आगे थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी जो है वो भी आगे थी इसमें। तो जी जनाब, और बाज़ाब्ता मतलब ऐसा लग रहा होता है ना कि ख़ास तौर पे कुछ इलाके कराची के ऐसे हैं कि जहाँ पे पूरा दरिया बह रहा होता है। आप फर्क नहीं कर सकते कि सर्विस रोड कहाँ है, दरिया का सड़क कहाँ है, नाला कहाँ है। एक पूरा आपको वो जो है ना रिवर व्यू, हर अपार्टमेंट आपका रिवर व्यू अपार्टमेंट होता है और उसकी वजह से ये बहुत सारा जानी नुकसान भी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ऐसा कोई वाक़या इस दफ़ा पेश ना आए, लेकिन गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, लेकिन वी आर नॉट हेल्पिंग। वही वाली बात है जी, काम आपने ही करना है, अपनी मदद आपके तहत जो है वो आपने तमाम तो चीज़ें करनी है। हमने कोशिश बहुत की, कम किसी तरीके से इंतज़ामिया से बात करें, हमने वसीम अख्तर साहब जो कि मेयर कराची हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की और बाकी वो तमाम तो लोग सईद गनी साहब से बात करने की कोशिश की, बट समहाउ दे आर नॉट अवेलेबल, हमारे इनसे रब्ता नहीं हो सका। विद ऑल दिस आई थिंक कराची की एक बदकिस्मती भी है और वो ये कि ऐसे मौके पे कराची की कोई ओनरशिप लेने को तैयार नहीं होता और छोटे छोटे मामलात पे सियासत की जाती है। आगे बढ़ते हैं जी, और नालों की सफाई के हवाले से बात करते चलें कि फिक्सिट के बानी MNA आलमगीर खान जो है वो गुजर नाले के करीब पहुंच गए और उन्होंने गुजर नाले पर वजीर आला सिंध की तस्वीर लगा दी। आलमगीर साहब ने कहा कि नाले की सफाई न होने पर एहतजाजन वजीर आला की तस्वीर लगाई। वजीर आला सिंध इधर आओ और अपनी रेन इमरजेंसी के दावे देखो, ये कहना था आलमगीर खान का। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। गुज्जर नाला है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये सिंध हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लॉक है।
पूरा कचरा कुंडी बन चुका है और पानी का कोई फ्लो नहीं। NDMA ने मानसून की बारिशों का अंदाजा दे दिया है और या बारिशें होंगी, सैलाब का खतरा है। बारिश सर पे आप साफ कर सकेंगे? ये लोग आपकी नाअहली से मरेंगे, कोरोना से कम मरेंगे, आपकी नाअहली से ज्यादा मरेंगे। आप इस शहर के साथ मुखलिस नहीं है। हमने आपको यहाँ मुतवज्जा करने के लिए, गैरत दिलाने के लिए, शर्म दिलाने के लिए यहाँ आपको खड़ा किया है। चलिए वैसे फॉर अ चेंज शफात, मैं काफ़ी ज़्यादा एक तरह से खुश भी हूँ, जहाँ पर मैं दुखी भी बहुत ज़्यादा हूँ कि उन्होंने पिक्चर वज़ीर आला साहब की लगा दी, उनके साथ पे तस्वीरें बनवा रहे हैं। एटलीस्ट तमाम सूरत हाल में आलमगीर साहब फाइनली आज नज़र आ गए, वरना कई महीनों से वो बिल्कुल सिचुएशन से आउट थे। और एकदम जब नालों वालों की बात की जाए, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा की जाती है और जो करना चाहिए वो चीज़ें नहीं की जाती हैं। वो लोग हैं जिनका ताल्लुक ऐवान से है। इन लोगों का काम ये चीजें करना नहीं है, इनका काम कानून साजी करना है। कानून साजी के लिए इनको असेंबली में अवाम ने वोट दे के भेजा है। ये तफसील सामने आनी चाहिए कि आलमगीर साहब माशाल्लाह नेशनल असेंबली में बैठे हैं, उन्होंने एक साल में इस हवाले से कराची के लिए क्या आवाज़ उठाई है नेशनल असेंबली में, और इस हवाले से अगर उठाई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका बहरहाल ठीक नहीं। और अब आप देखिएगा मदीहा कि जब नालों की सफाई जिस दिन शुरू होगी, अगर हुई तो उस पर भी सियासत होगी कि ये सफाई ठीक तरीके से नहीं हो रही, ये फलां जगह की हो रही है, फलां जगह की नहीं। सियासत रुकावट बन जाती है, फिर ये सियासत रुकावट बन जाती है कि इस कचरे को साफ कैसे करना है। फिर वो जब सियासत की जाएगी तो वो जो कचरा वहाँ पे फंसा होगा फिर उससे और मजीद ज़रा मुश्किलात हो जाएंगी। बट समहाउ मेरे ख्याल से एक ऐसे टाइम में जहाँ पर आपको ये करना चाहिए कि आप आगे निकलें और आगे बढ़ के लोगों की मदद करें। अगर आप उसको स्पाइसअप करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से अवाम इस पर भी कोई खास अच्छा रद्द अमल नहीं देगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनको चाहिए कि कचरा ना हो। मेरे ख्याल में अब मदीहा अवाम समझ गई है और वो समझते हैं कि कब उनके साथ प्ले किया जा रहा है।